अब खबर विस्तार से। गुजरात बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद जहां छात्र अब आगे की पढ़ाई करने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजकोट जिले से दुखद घटना सामने आई। मोरबी की रहने वाली हीर घेटिया ने 10वीं की परीक्षा में 99.70% अंक हासिल किए, लेकिन ब्रेन हैमरेज से जूझ रही हीर ने रिजल्ट के 4 दिन बाद दुनिया छोड़ दी। 16 साल की हीर की ख्वाहिश डॉक्टर बनने की थी। हीर इसके लिए शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। 11 मई को जब गुजरात बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित किया तो उसे परीक्षा में 99.70% हासिल किए उसने। हीर का नाम बोर्ड में टॉपर्स में था। हीर ने गणित में 100 और विज्ञान में 94 अंक हासिल किए, लेकिन रिजल्ट आने के 5वें दिन ब्रेन हैमरेज के साथ रिकवर होने की कोशिश कर रही थी हीर और उसकी मौत हो गई। गुजरात बोर्ड की टॉपर स्टूडेंट ने डॉक्टर बनने का सपना उसका टूट गया, लेकिन गुजरात के राजकोट में रहने वाले हीर के परिवार ने इसके बाद भी मिसाल पेश की। जी हाँ, परिवार ने साहस दिखाते हुए बेटी हीर की आंखों के साथ उसके शरीर को डोनेट करके नई मिसाल पेश की। राजकोट में रहने वाली मोरबी के प्रफुल्ल भाई घेटिया की बेटी हीर को महीने भर पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था। परिवार ने राजकोट के निजी अस्पताल में बेटी का इलाज करवाया। परिवार बेटी के डिस्चार्ज कर बेटी को घर ले आया, लेकिन कुछ दिनों बाद हीर को फिर से सांस लेने और हार्ट में तकलीफ होना शुरू हो गई। इसके बाद परिवार ने बेटी को राजकोट में ट्रस्ट वाला संचालित होने वाले बीटी सवारी अस्पताल में भर्ती कराया। MRI रिपोर्ट के बाद पता चला कि मस्तिष्क का 80 से 90% हिस्सा काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें ICU में भर्ती कराया गया और गहन उपचार दिया गया। लेकिन डॉक्टर और परिजनों की कड़ी मेहनत के बाद भी हीर की हालत में सुधार नहीं हुआ। 15 मई को हीर की मौत हो गई। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 99.7% अंक लाने वाली बेटी की मौत पर परिवार ने कठिन निर्णय लिया। बेटी का भले ही डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन परिवार ने उसकी आंखों और शरीर को डोनेट करके मिसाल पेश की। परिवार को खुशी है कि हीर की आंखें जिस किसी को मिलेगी वे इस दुनिया में जीवित रहेगी। बेटी सवानी हॉस्पिटल में जब हीर के शरीर को अंगदान के लिए ले जाया गया तो पूरे स्टाफ की आंखें नम हो गई। साथ ही इस टॉपर स्टूडेंट को विदाई दी गई। परिवार के फैसले पर हर किसी को गर्व हो रहा था। हीर ने न रहने से जहां उसके दोस्त स्तब्ध है, तो वही उसके शिक्षकों को खुशी है कि हीर के परिवार ने हौसला दिखाते उदाहरण पेश किया। अस्पताल में हीर के परिवार के सामने कोई भी आंसू नहीं रोक पाया। पहले अपना इंट्रोडक्शन थी। नमस्ते मित्रों, હું ડોક્ટર વિશાલ ભટ્ટ છું। બીટી સવાણી કિડની હોસ્પિટલ ખાતે ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવું છું। આજથી 10 દિવસ પહેલા હીર પ્રફુલ્લભાઈ ઘેટિયા કરીને એક 15 વર્ષની બાળકીને આપણે દાખલ કરવામાં આવી હતી। હીરને અંદાજે 1 મહિના પહેલા બ્રેઇન હેમરેજ થયું હતું અને ત્યારબાદ તેને સતત આઈસીયુમાં સઘન સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ એમાં કોઈ પણ જાતનો સુધારો ન જણાતા અને મગજનો ભાગ 80 થી 90% જેટલો ડેમેજ થઈ જતા તેમને અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી નાનુભાઈ મકવાણાના સહયોગથી બીટી સવાણી કિડની હોસ્પિટલ ખાતે શિફ્ટ કરવામાં આવી હતી અને ત્યાં આગળની આઈસીયુની સારવાર અમે આપતા હતા। પરંતુ 10 દિવસની ડોક્ટરોની તથા સગાવાલાઓની અથાગ મહેનતથી પણ આપણે એનો જીવ ન બચાવી શક્યા અને આજે સવારે 15 તારીખે સવારે 7:30 વાગે એમનું અવસાન થયું હતું। પરંતુ અવસાન બાદ પણ નાની ઉંમર હોવા છતાં માતા પિતા અને બીજા સગાવાલાઓએ ખૂબ જ હિંમત દર્શાવી અને તેના બધા અંગો ડોનેટ કરવાની રજૂઆત કરી, સામેથી રજૂઆત કરી। એમાં અમારા ટ્રસ્ટી શ્રી નાનુભાઈ મકવાણાનો પણ ખૂબ મહત્વનો ફાળો હતો અને મેડિકલ તપાસ કર્યા બાદ આગળની તપાસ કર્યા બાદ એમના બંને ચક્ષુઓ અને દેહદાનનું નક્કી કરવામાં આવ્યું। હીરના બંને ચક્ષુઓ રાજકોટમાં બીજા 2 નવા દર્દીઓને દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરશે તથા તેનું જે શરીર છે તે મેડિકલ સ્ટુડન્ટના અભ્યાસ અર્થે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે। ઓકે।